गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो सारे इंडेक्स में किया जा सकता है। मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, फिन निफ्टी में, सब में किया जा सकता है। ठीक है, और सब में हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में इसका लॉजिक क्या है इस स्ट्रैटेजी को बनाने का। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को कब करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आप बोल सकते हैं कि हरदम नहीं किया जा सकता। हरदम करने पे क्या होगा कि एक्यूरेसी थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कौन से पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब कौन से पर्टिकुलर डेज में हम लोग करेंगे जिससे ये स्ट्रैटेजी अच्छा खासा हमको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो थंबनेल है उसमें देख लिए होंगे कि नियर बजट स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब बजट ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब कि बजट जब होने वाला है ना, उसके आसपास आप अगर इस स्ट्रैटेजी को करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बजट में क्या होता है, जनरली देखा गया है कि बजट में जो मूव्स आते हैं वो काफ़ी तेज़ आते हैं। ठीक है, जैसे आज का भी देख लीजिए, आज 24 है, आज का भी मार्केट देख लीजिए। मार्केट स्टार्टिंग में बहुत ऊपर गया, फिर वापस से बहुत नीचे आया, और कल का दिन क्या हुआ था कि बहुत बड़ा एक नीचे रैली आया था। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग को कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं मिलता जिसमें हम लोग पैसा बना सके। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा मार्केट का सिचुएशन है और ऐसा मार्केट सिचुएशन ख़त्म हो जाता है, तब तो हमको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जो हम लोग करते हैं पहले से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें कि हम जो आयरन फ्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है, आयरन फ्लाई का जो एडजस्टमेंट के साथ करते हैं, वो सारे मार्केट कंडीशन में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। ठीक है, कोई भी मार्केट कंडीशन हो। लेकिन जब बजट वाला डेज आता है, बजट के कुछ आसपास वाला दिन आते हैं, उसमें वो स्ट्रगल करता है। तो ऐसे सारे स्ट्रैटेजीज के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर डेज के लिए एक स्ट्रैटेजी हम इसीलिए सोच रहे थे कि बनाएं, और ये स्ट्रैटेजी उसी पे बेस्ड है। इसका मतलब बजट के हम आगे और पीछे कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को हरदम ना करें तो बेटर है। ठीक है, हरदम करना भी है तो एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा 1-2 साल का, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस में समझेंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो लॉजिक समझ गए कि इसको कब करना है। बजट के आसपास मतलब क्या हुआ कि 13th, मतलब 15 फरवरी तक इसको कर सकते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, और कभी भी ऐसा दिन आता है जहाँ कहीं इवेंट है या ऐसा कुछ हो तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। कब ट्रेलिंग करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस लेना है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। इसमें लॉस का चांसेस बहुत कम होता है अगर हम जो बता रहे हैं वही इस कंडीशन में आप करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को 4 लेग होगा। 4 लेग में कॉल साइड में 4 और पुट साइड में 4। ठीक है, कॉल साइड में एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस लिखे हैं, सेकंड स्ट्राइक प्राइस, फिफ्थ स्ट्राइक प्राइस, 10th, 14th। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम आपको सारे इंडेक्स में बताने वाले हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, फिन निफ्टी में भी, मिड कैप में भी। क्यों सब में हम बता रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोग करेंगे एक्सपायरी डेज को। ठीक है, एक्सपायरी डे को करेंगे। और आज अगर एग्जांपल है, आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को हम बैंक निफ्टी एक्सपायरी में करेंगे, कल थर्सडे है तो निफ्टी एक्सपायरी करेंगे, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी में करेंगे, मंडे को मिड कैप एक्सपायरी में करेंगे, ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी में करेंगे। तो सिर्फ इसको एक्सपायरी में करना है। कब तक? जब तक मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। इसीलिए हम 2nd, 5th और 10th और 14th लिखे हैं। ठीक है, डायरेक्टली 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को एट द मनी प्लस सेकंड, एट द मनी प्लस सेकंड का क्या मतलब हुआ? एट द मनी, उसके बाद एक ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ये 3rd, 4th, 5th, 6th, इस तरीके से। तो हमको इस तरीके से अपना पोजीशन बनाना है। तो पहले 2nd, फिर 5th, फिर 10th और फिर 14th। ठीक है, तो ये हम चलिए पोजीशन बनाते हैं। तो पोजीशन बनाने से पहले एक बार हमको बता दें, अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सेलिंग का कम्युनिटी बहुत कम है, बाकी सारे का तो कम्युनिटी बहुत अच्छा खासा है। तो अगर आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और जैसे क्या होता है कि सबसे पहले जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपको जुड़ना पड़ेगा। और वर्कशॉप में हम लोग को बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। जैसे एक सबसे वीकली स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके का कंसिस्टेंसी वो बना के देता है। लास्ट वीक क्या हुआ था, जो हेज लिए थे वो हेज लेने से जिसको जो हेज लिया था वो उसको 3-4% का प्रॉफिट हुआ था, जो हेज नहीं लिया था वो -2.5 का % प्रॉफिट लॉस हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है,
तो इसका एडजस्टमेंट जो है ना वो आप कोई भी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एडजस्टमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जैसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक वीडियो हम ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको पूरे वर्कशॉप को और डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट में एक वीडियो में एक लास्ट के इस वीडियो के बाद एक ऐड करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो वर्कशॉप 3 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है और आप लोग यूज़ कर सकते हैं रिपब्लिक 20, ठीक है। रिपब्लिक 20 R कैपिटल रिपब्लिक, ठीक है, और 20, इससे 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 26 तक है, ठीक है, मतलब 26 जनवरी तक है और 2 दिन का सिर्फ डिस्काउंट, ठीक है। और लिमिटेड इसमें भी कुछ लिमिटेड लोग ही इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्टेड होंगे तो कूपन ऐड करके और इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अगर समझा दें तो इसमें हम लोग बेसिकली इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो सारे मार्केट कंडीशन में काम कर सके कोई भी इंडेक्स में। उसके बाद बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, जैसे आज हम एक्सपायरी स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं, इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वीकली स्ट्रैटेजी जो सबसे कंसिस्टेंट है, एक एग्जाम्पल हम आपको दे दिए, और इसके साथ और 2-3 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं वीकली का, ठीक है, जिसमें वर्किंग पीपल स्ट्रैटेजीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो जो वर्किंग है वो वर्किंग वाला करेंगे, जो फुल टाइम वाले ट्रेडर्स हैं वो फुल टाइम वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्गोज में हम लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये बहुत शानदार चीज़ है। जिसको एल्गोज में भी इंटरेस्ट है या जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो भी इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है, ये वर्कशॉप में जुड़ने के बाद। एल्गोज में कैसे हम लोग बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं और अच्छा खासा उसमें रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। एल्गो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको हम बताते हैं कि कैसे आप एल्गो खुद से बना सकते हैं, वो प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकली वर्किंग पीपल का जो स्ट्रैटेजीज़ है वो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ का भी एल्गो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो डायरेक्टली एल्गो से आप डिप्लॉय करके और अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ 3 मंथली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज है, पास्ट के वीडियोज़ में हम बताएं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कूपन यूज़ कर लीजिएगा और हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी सारे इंडेक्स में हमको बताना है आपको, तो उसके लिए हमको रीसेंट मार्केट आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2023-2022 के बजट के आसपास हमको ये सारे इंडेक्स हमको करने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए एक एक दिन करके हम पूरा एक बार बना देते हैं। पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्या एक बोल सकते हैं कि क्या होगा वर्क, कि आपको बैक टेस्ट करना है और उसके बाद देखना है कि सारे कब और कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से निफ्टी बनाते हैं। 945 है हमारा। सिंपल क्या करना है, ये बाई करना है, सेकंड पे 5th पे सेल करना है, फिर 10th पे सेल करना है और फिर 14 पे बाई करना है। इधर भी सेम चीज़, ये बाई, फिर उसके बाद 5th पे सेल, फिर उसके बाद 10th पे सेल और उसके बाद 14th पे बाई, ठीक है। ऐसा हमारा बन गया। तो वही अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपको कि उस समय का विक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, और इसी रीज़न से हम लोग का बीच में उधर में लॉस ज़्यादा दिख रहा था। लेकिन आज के मार्केट में अगर हम अभी बताएं तो आज के मार्केट में विक्स थोड़ा कम है, तो बीच में डेफिनेटली जो लॉस है वो कम ही दिखेगा, ठीक है। और अभी बजट है तो बजट में 0.7% 0.5% मूव करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो इसी रीज़न से हम लोग क्या करेंगे, 2% जब भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेलिंग कौन सा, सेम 80% रूल। 80% रूल का क्या मतलब है कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है आफ्टर 2%, उसका जब भी मार्केट डिक्रीज हो जाए प्रॉफिट, मतलब 2% प्रॉफिट चला गया, ठीक है। अब ये 2% प्रॉफिट अगर 3% चला जाता है, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे, और अगर ये 3 से रिवर्स होके इससे 80% कम हो जाता है, 80% कितना होगा, 2.4%, ठीक है, मतलब 3% का 80% हो गया 2.4%, तो 2.4% आते ही हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो ये ट्रेलिंग का रूल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। और आई गेस ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि 0.5-0.7% बजट के आसपास मार्केट मूव करता ही है। और अगर हम एक्सपायरी को कर रहे हैं तो एक्सपायरी करने का क्या फ़ायदा है कि हमको जो लॉस है वो बीच में बहुत छोटा मिलेगा, ठीक है, यही एक फ़ायदा है एक्सपायरी को करने का। और अगर हम निफ्टी में भी करें, बैंक निफ्टी में भी करें, सब सारे इंडेक्स में करें तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ सकता है, क्योंकि किसी ना किसी दिन एक अच्छा मूव आएगा और हमको जो लॉस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग लॉस कितना करेंगे, यहाँ पे हमको लॉस करने के लिए है
1.6%, ठीक है, और हमको कमाने के लिए है 6.5%, ठीक है। तो हम लोग अगर हफ्ते में 2-3 बार भी सही होते हैं, ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। और अभी के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी इससे बेटर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, नॉर्मल स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं कर सकते, तो इसी रीज़न से ये करना पड़ेगा। अब इसको नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉर्मली मार्केट साइडवेज जाता है, और साइडवेज होने के कारण एक्सपायरी के दिन, मतलब एक दिन में 0.5%, 0.7% मूव नहीं करता, ठीक है, हर रोज़। तो हमारा जो एक्यूरेसी है ना, नॉर्मल डेज़ में कम हो जाएगा, सिर्फ बजट के आसपास वाले डेज़ में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक आप लोग ज़रूर समझिएगा। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि कुछ प्रॉफिट होता है या नहीं, उसके बाद हम बाकी इंडेक्स में आपको दिखाते हैं, ठीक है। 18 जनवरी का है ये, ठीक है। जल्दी से एंड ऑफ द डे जाते हैं। इसमें साइडवेज चला गया, 1.6% लॉस। नेक्स्ट डे कौन सा है हमारा? नेक्स्ट डे है फ्राइडे। फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे को कौन सा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। फ्राइडे को हम लोग करेंगे सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स में डायरेक्ट आते हैं। सेंसेक्स में आने के बाद फिर से क्या हमारा रूल है? बाई ATM +2, उसके बाद 1 2 सेल, उसके बाद 1 2 3 4 सेल, उसके बाद 1400 बाई। सिंपल। सेम चीज़ इधर भी, ये बाई, उसके बाद 1 2 सेल, उसके बाद 1000 पे सेल और 1400 पे बाई, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बना? अभी भी हमारा सेम पे ऑफ बना। यहाँ पे हमारा लॉस है 1.6%, ठीक है, 1.6% के आसपास लॉस है। और प्रॉफिट 3.2%, 2% पे हमको ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम से कम आप एक बारी बजट के आसपास वाले डेज में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने पे भी इसको नो लॉस हम लोग बना सकते हैं। नो लॉस बनाने का क्या तरीका है? जिस लेग में प्रॉफिट हो रहा है उसको एग्जिट करके उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, फ्राइडे को 19 था, 19 को भी 1.6% का लॉस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 को फिर निफ्टी था। फिर निफ्टी में हम लोग देखते हैं। फिर निफ्टी में 945 पे आते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट्स, फिर से 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद बाई। सेम चीज़ इधर भी 100, उसके बाद 250 सेल, 500 बाई, सॉरी सेल, और फिर से 700 बाई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बना? यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ हमको नोटिस करने को मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है, लेकिन बाकी इंडेक्स में हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। 2% पे हमको स्टार्ट कर देना है बुकिंग। तो जैसे देखिए अभी 2% आया, तो 2% पे हमको क्या करना है? पहला चीज़ हम लोग नो लॉस बना सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ नो लॉस बनाने का क्या तरीका है? जिस लेग में प्रॉफिट हो रहा है उस लेग को एग्जिट करके एक बार उसको पास कर दो, ठीक है। तो अभी जो बीच में लॉस होने वाला था वो लॉस कम हो गया, लेकिन इधर जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी कम हो गया। तो आपको एक बारी आपका प्रायोरिटी सेट करना होगा कि आपको कम प्रॉफिट चलेगा वो है या आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी पे आपको, लेकिन आपको बता दिया तरीका कैसे आपको नो लॉस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग चल रहा है, 4% दिख रहा है। 4% के बाद 4.5%, ठीक है, 4.74, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 तक जाके अगर 4 पे आए तो ट्रेलिंग हिट हो जाएगा, ठीक है। 5 आ गया, अब 4 गया तो ट्रेलिंग हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से 6 तक गया था और 6 जाने के बाद 5 पे आया, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमारा 5% या 4.5% के आसपास यहाँ पे ट्रेलिंग बुक हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि बजट के आसपास वाले दिन सारे डेज में आपको बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन आपका रिस्क रॉड अच्छा होने के कारण आप ओवरऑल पूरे स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ बाकी इंडेक्स का भी आपको हम बता दें, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। एक मिड कैप का भी हम बता देते हैं। मिड कैप का एक्सपायरी था 22 को, नहीं हुआ, 15 को देखते हैं, ठीक है। 15 को हम लोग ट्राई कर लेते हैं मिड कैप में। तो बड़े मूव आने का किसी साइड हमारा चांस बहुत ज़्यादा होता है एक्सपायरी बजट के पास, ठीक है। इसी रीज़न से इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बजट के आसपास करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 और उसके बाद 1 2 सेल, उसके बाद 1 2 3 4 5 सेल, उसके बाद 1 2 3 बाई, ठीक है। सेम इधर भी ये बाई नहीं, ये बाई 50 पे बाई, उसके बाद 1 2 सेल, उसके बाद ये भी सेल और ये बाई, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड हमको सही लग रहा है। लॉस होने को है 1.6%, प्रॉफिट होने का है 6.6% और 0.6% का ब्रेक इवन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग बजट के 15 डेज ऊपर 15 डेज नीचे कर सकते हैं, ठीक है। 2% प्रॉफिट पे ट्रेलिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 315 हो गया है, यहाँ पे हमको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ द डे तक भी जा सकते हैं और 315 मैक्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो भी 1% का प्रॉफिट चल रहा है 1.5%, इसको हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरीज को करना है, सारे इंडेक्स में करना है। रिस्क रिवॉर्ड के कारण इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बजट के 15 डेज़ पहले और बजट के 15 डेज़ बाद तक हम इसको किया जा सकता है, ठीक है। या कोई भी इवेंट को किया जा सकता है। मान लीजिए कोई इवेंट है, आपको पता है कि इवेंट है और बीच में न्यूज़ आने वाला है और न्यूज़ के कारण किधर भी मूव हो सकता है, ठीक है। तो वैसे केस में ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हमेशा नहीं कर सकते, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कब बेस्ट रहेगा करने के लिए ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा दिन तो नहीं है, इसको मैक्स टू मैक्स 13 फेब तक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार कमेंट बताइए कैसा लगा, और आप इंटरेस्टेड हैं अगर कम्युनिटी में जुड़ने के लिए, ठीक है, और बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ पढ़ने के लिए, बेस्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ने के लिए, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इनरोल करना, ठीक है। कूपन यूज़ कर सकते हैं रिपब्लिक 20, और वो कूपन जो है वो 26 तक ही वैलिड है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।